डेली ध्यान करने से क्या होता है? जिनके गुरु नहीं और डेली ध्यान करते हैं उन्हें सावधान क्यों हो जाना चाहिए? मैं आपको बता दूं, अगर आप रोज ध्यान साधना करते हैं तो इससे बहुत सारे फायदे भी और बहुत सारे नुकसान भी हैं। कुछ केसेस में आपका जीवन आबाद हो सकता है और कुछ केसेस में आपका जीवन बर्बाद भी हो सकता है। डेली ध्यान साधना करने से आपकी डेली की दिनचर्या में, कामकाज में भी प्रभाव पड़ता है। हो सकता है मानसिक रूप से आप कार्य करने में योग्य न रहें, जिस कारण आपकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। वही हो सकता है इसका ठीक उलट आपका जो खराब जीवन है अच्छा हो जाए, जीवन पहले से बेहतर ढंग से चलने लगे। तो ध्यान साधना से संबंधित ये पूरा मामला क्या है, आइए इसे समझते हैं। तो देखो, ऐसा है, हमें ये बात अच्छे से समझनी होगी कि ध्यान साधना करने से लाभ भी होता है और हानि भी होती है। अगर आप संतवाणी को लगातार सुनते हैं तो फिर आपकी ये समस्या नहीं होगी। अगर होगी तो इसका समाधान भी आपके पास निश्चित रूप से होगा। और आप ये भी जानते होंगे कि ध्यान साधना से क्या क्या लाभ हो सकते हैं और क्या क्या हानियां हो सकती हैं। जो नए जुड़े हैं उन्हें आज फिर से ध्यान साधना के अनुभवों से अनुभव करा देता हूं, जिसमें हमें ध्यान साधना करते हुए कुछ गलतियों से बचना होगा, जिन गलतियों का आगे मैं जिक्र करने वाला हूं। साथ ही वे लोग जो अब तक ये गलती कर चुके हैं उनके लिए भी समाधान बताने वाला हूं। तो देखो, ऐसा है, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमें ध्यान साधना करने कैसे है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आपके मन में आया, चाहे वो किसी सत्संग से या किसी भी कारण से, कैसे भी, कि हमें अब ध्यान साधना हमें भी करनी है, आपने तय कर लिया और आज से ही आप ध्यान साधना में बैठ गए और सुबह सुबह आप ध्यान साधना में बैठे हो, घंटों बैठे हुए हैं। अक्सर कर लोग ऐसा ही करते हैं। होता है किसी ने कहीं से कोई प्रेरणा दे दी या कोई छोटी मोटी विधि बता दी या तरीका बता दिया या ऐसी सत्संग में कह दिया कि ध्यान करना बहुत जरूरी है और ध्यान करना चाहिए, और कल से वो अपना ध्यान में बैठना शुरू कर दिए। उसमें कुछ छोटे मोटे लाभ बता दी, उससे आप आकर्षित हो गए। तो यहां हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। इस तरह से हमें ध्यान में नहीं बैठना है। हमें अपने ध्यान की शुरुआत इस प्रकार से नहीं करनी है। ध्यान साधना करने की या ध्यान में जाने की एक प्रक्रिया होती है। हमें उस प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए। उसी प्रक्रिया के तहत ही हमें ध्यान साधना करनी चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा करने से आपकी ध्यान साधना बहुत ही आसान होने वाली है और सफलताओं के लिए तैयार होने वाली है। सबसे पहला स्टेप तो यह है कि हमें पहले दिन से ही ध्यान साधना में बैठते हुए ध्यान समाधि में जाने के उद्देश्य से नहीं बैठना चाहिए और शुरुआत में बहुत अधिक ध्यान साधना का अभ्यास भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ध्यान साधना के कारण अंदर में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों शक्तियों का उद्गम हो जाता है, जागृति हो जाती है, सक्रियता हो जाती है। जब आप शुरू में तेजी से ध्यान साधना करते हैं तो ये दोनों शक्तियां एक साथ जागृत हो जाती हैं। ऐसा अधिकतर साधकों के साथ होता है। कुछ मामलों में कुछ साधकों को ऐसा नहीं होता है और कुछ को तो बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन अधिकतर साधकों के साथ ऐसा होता ही होता है। परिणामता होता यह है कि अयोग्यता के कारण जागृत निगेटिव शक्ति का प्रभाव अधिक देखा जा सकता है। जागृत निगेटिव एनर्जी आपके जीवन को अनबैलेंस कर सकती है, जो कि अक्सर कर देखा जाता है। वो आपको भयभीत कर सकती है। वो आपकी ध्यान साधना में एक बड़ी रुकावट खड़ी कर सकती हैं। अच्छे खासे जीवन में वो बाधाएं डाल सकती हैं। वो कुछ ऐसी बाधाएं जिसे घटनाओं, दुर्घटनाओं, शारीरिक रोगों और विपत्तियों से भी जोड़ सकते हो। ये बात हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ध्यान साधना से हमें शारीरिक और मानसिक रूप से विशेष प्रभाव पड़ता है
और बहुत जल्द प्रभाव पड़ता है, बल्कि यूं कहूं सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में अगर आपका अभ्यास बहुत अच्छा है, जिस कारण आपका ध्यान तेजी से कम समय में गहराई में उतरने लगा है, तो ऐसे में मानसिक रूप से बहुत बड़ा प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वो आपकी मानसिक स्थिति को बहुत तेजी से प्रभावित करता है। वर्तमान में अगर देखा जाए, अभी का भी प्रमाण में देखा जाए, तो बहुत ऐसे साधक हैं जो ध्यान साधना की पीड़ा से गुजर रहे हैं, और उन गुजरते हुए साधकों की पीड़ाओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। वो इस समस्या से गुजरते हुए, पर उन्हें इस बात का पता नहीं है कि हमारी शारीरिक और मानसिक ये सारी समस्याएं इस ध्यान साधना के कारण हैं या फिर किसी अन्य कारण से हैं। उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि ये हमारी शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं क्यों हो रही हैं। वो पहले बहुत सही थे, जब से उन्होंने ध्यान साधना प्रारंभ की है तभी से उनके जीवन में भी गड़बड़ हो गया है, और तभी से वो बीमार भी रहने लगे हैं। अब उनका ध्यान ईश्वरी प्राप्ति में नहीं है, अब उनका ध्यान इन शरीरों की पीड़ाओं से या अन्य प्रकार की समस्त पीड़ाओं से निजात पाने में है। होता यह है कि कम समय में हम नए नए जोश में, जल्दबाजी में, तेजी से, कठोरता से, दृढ़ता से, कम समय में अधिक सफलताओं पाने के लिए बड़ी ही तेजी से लग जाते हैं। आपका शरीर उतना अनुकूल नहीं होता, उतना सक्षम भी नहीं होता है कि ध्यान साधना की प्राप्त उपलब्धियों को वो झेल सके, सहन कर सके या उसके अनुकूल हो सके। जागृत ऊर्जा के रिएक्शन से शरीर में कई तरह के प्रभाव स्पष्ट देखे जा सकते हैं, जिस कारण से बहुत सारे साधक अब इस ध्यान साधना से और इसके प्रभाव से ही अब पीछा छुड़ाने की कोशिश में देखे जा सकते हैं। तो वहां एक प्रश्न उठता है, हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए? तो इसका सीधा उत्तर है, हमें सबसे पहले अपनी निगेटिव एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए, उस पर संतुलन करना चाहिए। अगर वो ऐसा कर लेता है तो उसकी ध्यान साधना बहुत सहज हो जाएगी, और सामान्य रूप से उसकी साधना में फिर ऐसी कोई बड़ी रुकावट भी नहीं आएगी, बल्कि परिणाम आसानी से मिलने लगेंगे। तो प्रश्न आता है, इसका प्रभाव कम करने का तरीका क्या है, कैसे करेंगे? इसका भी सीधा उत्तर है, परंतु इससे पहले ये कहना चाहूंगा, इसे आपको समझना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो मैं ये कहूंगा कि आपको किसी योग्य गुरु को नहीं, योग्य गुरु को चुनना चाहिए, और उसी के बताए रास्ते पर, उसी के अनुसार बताई विधि का पालन करते हुए ध्यान साधना करना चाहिए। खास करके जो डीप ध्यान साधना, गहरी ध्यान साधना करते हैं, उनके लिए खास करके, क्योंकि गहरी ध्यान साधना में एक सही मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता होती है। दूसरा बिंदु यह है कि जिनके पास ये व्यवस्था नहीं है, ऐसा उनके साथ संभव नहीं है कि वो किसी गुरु को बना सकें और कहीं जा सकें। खासकर हमारी बहनों को तो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि अपने घर के कामों में ही इतनी व्यस्त होती और वो बाहर भी कम जाती है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है, फिर वो क्या करें, उनके लिए क्या है? तो उनके लिए मैं बहुत सटीक समाधान बताता हूं, वो कर सकते हैं। और आगे वो भी बता रहा हूं, जिन लोगों ने ये ध्यान साधना ऐसे ही शुरू कर दी है, उनके लिए क्या समाधान है। अब दोनों बातें ध्यान से समझ लो। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि ध्यान से पहले, जो अभी प्रारंभ कर रहे हैं वो पहले सुन लें, ध्यान से पहले उन्हें कोई एक जाप प्रारंभ करना चाहिए। अब प्रश्न आता है, किसका जाप करना चाहिए, कौन सा जाप करना चाहिए? तो जिनके गुरु हैं उन्हें अपने गुरु मंत्र का ही जाप करना है, उन्हें तो विधि बताई हुई है। लेकिन जिनके गुरु नहीं है खास करके, वो क्या करें? उनके सामने ये समस्या खड़ी हो जाती है। तो सीधा सरल बात है, जो उनके इष्ट, यानी जो अपने जिससे भी प्रति आपका गहरा प्रेम है, जिस देवता से, उसका जाप करें। क्योंकि हर मंत्र किसी न किसी देवता का है, बिना देवता के कोई मंत्र खाली नहीं है, तो उस देवता का करें। लेकिन इसमें ध्यान ये जरूर रखें, किसी क्षेत्रीय देवताओं का नहीं होना चाहिए, श्रेष्ठ देवताओं का होना चाहिए, तो अच्छा है। और हमारी तरफ से अगर आप सलाह चाहते हो तो मैं आपको यही कहूंगा, सारे देवताओं को छोड़ करके आपको शिव का जाप करना चाहिए। यहां प्रश्न उठेगा और उठना लाजमी है। मैं बता दूं, यह कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए
कि ये जो मंत्र साधना यानी मंत्र जो जाप आप कर रहे हैं, इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होनी है। ये मैं बहुत बड़े भ्रम को आपका दूर करना चाहता हूं। ये जो जाप आपने प्रारंभ किया है, ये कुछ समय के लिए है, ये निरंतर नहीं रहने वाला है। ये जो आप जाप प्रारंभ करेंगे, इससे आपकी आंतरिक अनुकूलता आएगी। किसके लिए? ध्यान साधना के लिए आप योग्य होने वाले हैं। और आपके आंतरिक जो नेगेटिविटी है, उस पर संतुलन होने वाला है। इसलिए बेसाधक जो सीधा सीधा ध्यान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने किया होगा, तो उनकी ध्यान साधना में रुकावटें आ रही होंगी। डरावनी चीजें, भयभीत करने वाली चीजें उनके जीवन में घटित हो रही होंगी। तो उन साधकों को भी ये कहना है, सामान्य रूप से वो चाहे किसी उम्र दराज के हों, उन्हें जाप प्रारंभ करना चाहिए। ये मात्र एक उपचार है, ये मात्र एक साधन है। इस जाप से आप परम शांति को, परम शक्ति को प्राप्त कर जाएंगे। तो ये गलतफहमी मत पालना। बताई गई विधि के अनुसार मंत्र जाप यहाँ केवल एक युक्ति के रूप में किसी विशेष समाधान के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है। जैसे जैसे अंतर की जो उथल पुथल होने वाली एनर्जी है, जब वो शांत या बैलेंस हो जाएगी, और इस जाप से हो जाती है, ध्यान रखना, हो जाएगी, तो आपका ध्यान वैसे वैसे अनुकूल हो जाएगा। ध्यान सुते से लगने लगता है, उन्हें ध्यान लगाना नहीं पड़ता है। अभी क्या होता है, जब अज्ञानता में हम बैठते हैं तो बहुत जोर लगा लगा के कोशिश कर करके ध्यान करते हैं। उसका कारण जानते हो, आप ध्यान की अनुकूल नहीं है, इसलिए आपका ध्यान नहीं लगता है। जब आप अनुकूल हो जाएंगे तो ध्यान करना नहीं पड़ता, आप बैठेंगे और आपका ध्यान लग जाता है और अंतर के अनुभव भी आना शुरू हो जाते हैं। तो हमें पहले सुयोग्य बनना है, तब ध्यान साधना में बैठना है। कुछ लोगों का प्रश्न यह आता है कि ये ध्यान जाप करना कब तक है? तो ये जाप तब तक करना है जब तक आंतरिक अनुकूलता नहीं आ जाती है, अंतर में अनुभव प्रारंभ नहीं हो जाते हैं। जैसे ही आंतरिक अनुकूलता आएगी, वैसे ही आपका जाप खुद ब खुद छूट जाता है। सच तो ये भी है, नहीं छूटता है तो फिर इसे छोड़ना पड़ता है। फिर इसे छोड़ दो और अपने ध्यान मग्न होना प्रारंभ कर दो। वैसे यहां एक कंफ्यूजन आपकी और दूर कर दूं, आप चाहे तो श्वासों का जाप कर सकते हैं। समस्त जापों में श्वासों का जाप श्रेष्ठ होता है, लेकिन श्वासों को लेकर के बहुत बड़ी लोगों में भ्रांति है। मैं यहाँ बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर कर देता हूँ, इस भ्रांति को आज से हमेशा के लिए दूर कर लो। अपने कान, नाक सब खोल लो कि श्वासों के जाप से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, नहीं होती है, कदापि नहीं होती है। श्वासों का जाप मात्र एक साधन, एक क्रिया है, जिसके द्वारा आंतरिक अनुकूलता को जन्म मिलता है, उद्गम होता है। केवल इसका यही है। इससे प्राणों की संयुक्तता हो जाती है, संतुलन हो जाता है, ये उसके लिए है। इसका संबंध सीधे प्राणों से ही होता है, और प्राण संतुलित होने से आपकी ध्यान साधना में एकाग्रता आने लगती है। अंदर की जो उथल पुथल है वो शांत हो जाती है, आप ध्यान साधना के योग्य हो जाते हैं। इसलिए श्वासों का जाप आप करते हैं तो ये भी एक श्रेष्ठतम जाप है। लेकिन जब अंतर में ध्यान घटित होने लगता है तो आपकी श्वासों का जाप यही नीचे के नीचे छूट जाता है। तो इससे प्रमाण होता है कि ये श्वासों का जाप आपको बहुत दूर तक ले जाने वाला नहीं है, बल्कि ये कहीं नहीं ले जाता है। केवल एक प्रक्रिया मात्र है, एक माध्यम है, एक साधन है, एक तरीका है, जिसके द्वारा आप अपनी सूरत को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक विशेष खास विधि है जिसे संत अपनाते हैं, जिसके द्वारा वो कम समय में समाधिष्ट हो जाते हैं। वो विशेष विधि मैं सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं। अभी जो जितनी विधियां बताई हैं, जिन साधकों ने अपना ली और समय हो चुका है, फिर भी उन्हें इनसे अगर सफलता नहीं मिली है, तो ऐसे साधक संपर्क कर सकते हैं। उन्हें पर्सनली ये खास विधि बता सकता हूं और वो बड़ी खुशी खुशी से अपने जीवन में अपना सकते हैं। जो 100%
सफलता देने वाली होती है। तो आज उम्मीद करता हूं आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे, आपके बहुत सारे कंफ्यूजन भी दूर हुए होंगे और बहुत सारे अंधविश्वासों से भी आप बाहर निकले होंगे। उम्मीद करता हूं आपको एक सही मार्गदर्शन प्राप्त हुआ होगा और एक सही दिशा प्राप्त हुई होगी। आज से आपकी ध्यान साधना में निश्चित रूप से सुधार आएगा और अपनी सफलताओं के लिए आप आगे बढ़ेंगे। आपकी सफलताएं भी आसान हो जाएंगी। गुरुदेव दयालु।